तो या पाकिस्तान में जाके देखो तो बहुत प्यार देते हैं, आपस में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। खाली ये लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बीच में लोगों के बीच में कुछ नहीं है कि लड़ाई वड़ाई। मोदी बेस्ट है। बेस्ट लग रहे हैं आपको? यस, फेवरेट लीडर कौन लगता है आपको? अच्छा, लीडर मोदी है बस। और मोदी है। बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम किया इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि हम लोग पहले भी इंडिया को देखते रहे हैं मूवीज़ के आपस में मीडिया में भी बंदा देखता रहे तो हालात का पता लग जाता है। इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है और इसी वजह से तो वो 2 बार जीत चुके हैं, क्योंकि जो अच्छा करता है उसको तो मिलता ही ऐसा ही। भारत के लोग भी अच्छे हैं, भारत भी अच्छा है, बहन भाइयों वाला माहौल है इधर सारों का आपस वगैरह में। पाकिस्तान जीतेगा तभी खुशी, इंडिया जीतेगा तभी खुशी, क्योंकि उसमें हमारे भी फेवरेट प्लेयर हैं। इसी तरह इंडियंस के भी पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर हैं। अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। अच्छा, मोदी भी अच्छे हैं क्योंकि वो इधर काम ज़्यादा कराया उन्होंने, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हीरो पहले सलमान खान था, अभी अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन साउथ के हीरो। साउथ के हीरो। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? एक्टिंग उनकी और उनकी फाइटिंग वगैरह। पॉलिटिशियन की बात करें तो वो मोदी ही है। मोदी है? मोदी जी। Forever? हाँ, अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? उनका काम वगैरह इतना अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी भी है थोड़ी बहुत, हाँ। तो इस वजह से वही अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगली बारी में खास वही जीतेंगे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये पहले एक ही थे और नाम अलग हो गए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। जी बिल्कुल, एक ही ये थे। बस हाँ। यही नाम दिया है इनको। हाँ। ये अंग्रेजों की वजह से तो हुआ है, बस कुछ और तो था नहीं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हम आपके लिए एक TNN चैनल से वीडियो लेकर आए हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू लिया गया है। इस इंटरव्यू में पूछा गया है कि आप इंडिया में कैसे महसूस करते हो और यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। चलिए चलते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर अंत में मिलते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय देख सकते हैं हमारे साथ में 4 युवक यहाँ पे खड़े हैं। आपको बता दिए चारों युवक पाकिस्तान से हैं। आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। क्या नाम? हसनैन। उस्तान जी, आप पाकिस्तान में कहाँ से रहते हैं? पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आप भी इस्लामाबाद से? जी जी। अच्छा, ये बताइए, तो आप भी यहीं पे रह रहे हैं इंडिया में से? जी जी। 1 साल से आप भी रह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आपको मतलब भारत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ। सारे मिल के रहते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अच्छे दिल, बड़े दिल वाले लोग हैं। इंडिया में? जी जी। अच्छा, इंडिया के बारे में जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, जो तकरार होती रहती है दोनों के बीच में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, वो तो देखें आपस में अब बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके आपस में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। आप दोनों मुल्कों के लोगों का आपस में बहुत प्यार है। वो तो खाली मीडिया के बारे में बोलते हैं, इसी तरह इंडिया में पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं और पाकिस्तान में इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। जब यहाँ पे आके देखो तो या पाकिस्तान में जाके देखो तो बहुत प्यार देते हैं आपस और नहीं तो क्या, में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। खाली ये लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बीच में लोगों के बीच में कुछ नहीं है कि लड़ाई वड़ाई। तो बात करें पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है इस बार, वहाँ की बात करें तो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है अभी फिलहाल, लेकिन महंगाई थोड़ी बहुत है, लेकिन काबू करने की कोशिश जो प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान बन जाए तो काफ़ी हद तक मामलात हैंडल हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है और क्या नाम है, किसी के आगे झुकता नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा जी। लेकिन वो तो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको हटाया गया वहाँ से। हटाया गया, लेकिन वो साजिश की गई है बाहर से और इसकी वजह से उसको हटा दिया गया। अच्छा, जी जी। हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, इमरान खान अगर फिर से आ गए वहाँ पे तो हालत ना सुधर जाएंगे? जी जी जी, सुधर जाएंगे। थोड़ा बहुत होगी, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बाद में इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। हाँ। लेकिन इमरान खान तो भारत के बारे में बुरा ही बोलते हैं हमेशा। बुरा वो बोलते नहीं है, लेकिन लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन लीडर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई नहीं होता आपस में, लेकिन अवाम का बहुत प्यार है आपस में। आवाम का प्यार है। जी जी। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर, खाली एक ही मुद्दा छेड़ते हैं बार बार, जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर हमारा है, उसी मुद्दे में बात करेंगे। उसके बारे में तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो आपस में, अब हमें तो नहीं पता कि उनका क्या चाह रहा है आपस में, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या चाह रहा है। अब हो सकता है इंडिया गलत, हो सकता है पाकिस्तान गलत, तो किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते बिना उसके सबूत के। ये फंस गया सी है। तो ये बताइए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ठीक है, अभिन्न हिस्सा है,
यहाँ पे रूलिंग पार्टी वहाँ पे राज कर रही है, सब कुछ सारी वहाँ के जो नागरिक है यहाँ के व्यवस्थाएं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है आपको, झगड़ा छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को इसके बारे में? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बिना इसके बगैर बोल नहीं सकता कि पाकिस्तान का हो जाना चाहिए कश्मीर या इंडिया का हो जाना चाहिए। वो तो कश्मीरियोयों की मर्जी है कि जौन से मुल्क की तरफ जाना चाहिए, वो तो उनको इतनी इजाज़त दे देनी चाहिए कि आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी में अपनी मर्जी कर सकें। जी, वो तो भारत को ही चाह रहे हैं, भारत के उनके हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं वहाँ पे। जी जी। तो फिर अगर वो भारत को जाते हैं तो भारत की साइड होगा, पाकिस्तान को जाते हैं पाकिस्तान की साइड हो। देखें, इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की आपस में काफ़ी तकरार रहती है, इसी वजह से ज़्यादातर रहती है। वरना अगर वो अलग अलग रहना चाहते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया दोनों से अलग रहना चाहते हैं तो अलग भी रहें। अब वो उनकी अपनी मर्जी है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि इंडिया गलत है या पाकिस्तान गलत है, क्योंकि हमारा देश है पाकिस्तान, हम उसके बारे में तो गलत नहीं बोल सकते, ना ही इंडिया के बारे में बोल सकते, क्योंकि हर मुल्क की रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी है हर मुल्क की रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। ये बताइए आपकी, ये आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। आप तो इंडिया में देखते होंगे, इंडिया में कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं है, कोई भी ऐसे भी संगठन नहीं है, लेकिन ये विश्व स्तर पे भी पता है सबको कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन भी वहाँ पे रह रहे हैं उसके। वो पहले थे लेकिन काफ़ी अब कंट्रोल हो चुके हैं, अब बहुत कम नज़र आते हैं। 100 में से 95% ख़त्म हो चुके हैं, 5% रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जाता है, पहले थे पाकिस्तान में, माना जाता है पहले बहुत होते थे, लेकिन आजकल कंट्रोल में सारा कुछ, अब नहीं है इस तरह का कुछ। जिस तरीके से भारत इतनी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है विश्व भर में, आप देख सकते हो भारत का कितना नाम डंका बज रहा है मोदी जी की वजह से विश्व में। तो ये आतंकवाद की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा बुरा हाल बना रखा है, क्या लगता नहीं है आपको कि वहाँ की सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, भारत से अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए? देखें, उस तरह तो वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब कोई भारत और पाकिस्तान का आपस में अब हम तो नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल लीडर्स का ही है, वो अब उनकी मर्जी है कि करें या ना करें। अब आम तो ऐसे यही चाहती है कि आपस में भाइयों की तरह रहें दोनों देश, लेकिन अब सियासत की बात है तो वो वही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके। आप आवाम की बात करें, आवाम चाहती है प्यार से रहे, भाईचारे से रहे, हिंदू मुसलमान ना भाई भाई की रहे, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान से ही निकल के वहां पे गया है, पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो एक बड़ा भाई है भारत उनका, तो बड़ा भाई के तौर पे क्या उनको भारत की बात नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं कि भारत जो भी बोलता है वो करें, लेकिन बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन दोनों को आपस में देखना चाहिए कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। देखिए, अवाम तो यही है कि अवाम का तो आपस में बहुत प्यार है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कई जगह पे थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, पाकिस्तान के भी इंडिया के, कि आपस में आग लगा देते हैं लड़ाई के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बताइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो आपने देखा था मोदी जी बिना किसी को बताए वहां पे चले गए थे वहां के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये तो कदम उठाया गया था ना दोस्ती करने का, अच्छा वो करने, माहौल बनाने का। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन वहां पे मजा नहीं आ रहा है। गए थे वो। अगर गए थे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के भी पॉलिटिकल लीडर्स को इतना करना चाहिए कि अगर एक मेहमान आता है तो उसके स्वागत करें और उसकी बात को सुने। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान? मैं भी इस्लामाबाद से ही। आप इस्लामाबाद से? जी सर। यहाँ पे आप भी 1 साल से रह रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, तो आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, भारत कैसा लग रहा है? आप भारत के लोग कैसे हैं? भारत के लोग भी अच्छे हैं, भारत भी अच्छा है, बहन भाइयों वाला माहौल है इधर सारों का आपस वगैरह में। तो मुसलमान वगैरह जैसे हम मुसलमान हैं तो हिंदू कोई सुनता है तो वो काफ़ी इज्जत देता है, पाकिस्तान का नाम सुनता है तो वो ज़्यादा इज्जत देता है कि आप पाकिस्तान से हो, हमारे मेहमान वगैरह हो, इसलिए। ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे कि वीडियोस हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल में बात देखते हैं, लोग वहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत ही मतलब कि आदर नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों का उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा कुछ महसूस किया आपने यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि मैंने इतना देखा है कि एक घर मुसलमान का और एक हिंदू का, उनको कहो कि अगर यहाँ से लोगों, वो लोग कहते हैं हम अलग नहीं होते, कि हम लोग का आपस में भाईचारा बहुत ज़्यादा है, तो हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो वो किस तरह हो सकता है कि हिंदू मुसलमान पे वो कर रहा हो? अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ पे कहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? मैं भोपाल में सेक्टर 7 में, आरकेपुरम में। कौन से क्लास में आप? मैं 11 में। आप 11th में हैं, मतलब कि क्या पढ़ाई की जाती है? ICS। हाँ? ICS ICS पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में क्या पढ़ाई किया था आपने? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, वहाँ पे वही किया? वही कर रहा था। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, जब आप स्कूल में जाते होंगे, लोगों को अपने दोस्त, आपके दोस्त बने होंगे, तो इंडियन वहाँ पे सब इंडियन भी होंगे ना पढ़ने वाले, तो आपको जब उनको बताते होंगे पाकिस्तान के हैं आप, तो कैसा उनका रिएक्शन होता है, कैसे बात करते हैं आपसे? इसी तरह बात करते हैं जिस तरह के हम लोग एक दूसरे को जानते हो पहले से, इसी तरह वो बात करते हैं। ये नहीं कहते कि आप हमारे दुश्मन मुल्क से हो तो ये तो, लेकिन वो अच्छी तरीके से बात करते हैं फिर भी, जिस तरह के हम लोग को जानते हो आपस में। आपने अभी इस शब्द का यूज किया, दुश्मन मुल्क, क्या पाकिस्तान वाकई में लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोग उनको दुश्मन मानते हैं? नहीं, ऐसा लग रहा नहीं है। वो सिर्फ मीडिया बताता है और ऊपर जो पॉलिटिक्स वगैरह उनका आपस में है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा यहाँ पे आके हमें। सही बात है। तो कहाँ कमी रह गई आपके हिसाब से? आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको नॉलेज भी होगा पॉलिटिक्स के बारे में, ये बताइए कहाँ ऐसा कमी रह गई कि इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में कि खाई पैदा हो रही है बीच में? एक तो कश्मीर,
दूसरा पॉलिटिक्स जो आपस में इनकी बनती नहीं है, इस वजह से बस ये इन्हीं की वजह से है। जी आज 26/11 है, 26 तारीख 11 महीना है। आज ही के दिन इंडिया मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। जो कसाब था पाकिस्तान का रहने वाला था, आतंकवादी था वो, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं। एक 14 साल पहले इंडिया में एक जख्म हुआ था, मतलब कई लोग उसमें मारे गए थे, आतंकवादी पाकिस्तान से आके यहाँ पे बम ब्लास्ट किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैंने सुना वगैरह तो नहीं है, ना कुछ पता है इतना खास ना। कसाब गजब बेइज्जती है। कसाब तो पाकिस्तान का ही था ना सर, कसाब इंडिया में उसको फांसी दिया गया। शायद हाँ उसके बारे में नहीं पता। हाँ। कसाब के बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान से था नहीं था, इस बारे में हमें भी नहीं पता। नहीं, इस बारे में पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान वो जो है पाकिस्तान से ही था, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ था, ताजमहल में, ताज होटल में उसने बम ब्लास्ट किया था। लेकिन अभी हमें नहीं पता। जी नहीं, तो आप एक पाकिस्तान, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात सच्चाई है। तो एक पाकिस्तान होने के नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में ये जख्म दिया गया, ये जो काला दिवस तौर पर मनाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने किया तो वैसे बहुत गलत है, जो भी किया गलत था, पाकिस्तान से था जिधर से भी था, उसने जो सोच के किया वो गलत ही सोच के किया, जो उसने इस तरह की हरकत की है। क्योंकि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, मुसलमान है, इंसानियत के नाते तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस वजह से। इतना पाकिस्तानी गतिविधि क्यों पाकिस्तान में इतनी आतंकवादी गतिविधि क्यों चल रही है? वहाँ पे कुछ लगाम क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, काफ़ी कोशिश की है, हमारी आर्मी वगैरह ने भी कोशिश की है, काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके हैं, सारे भाग चुके हैं। बहुत कुछ रहते हैं, बस उनको भी कोशिश है, अभी उनके सीक्रेट मिशन वगैरह चल रहे हैं, हो रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहले से जो पहले का हालत था ना, वहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे अब क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे महंगाई को लेके बात करें, बेरोजगारी को लेके बात करें, बहुत माहौल खराब चल रहा है पाकिस्तान में। है इस तरह की महंगाई वगैरह तो चल रही है, काफ़ी हद तक महंगाई है, वो पॉलिटिक्स की आपस में बन नहीं रही है, कोई आता है कि एहतजाज करता है, कोई क्या कर रहा है, इस वजह से। अभी न्यू इलेक्शन होंगे, उसके बाद से मेरे ख्याल महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, जो भी आएगा लीडर बनेगा हमारा। बारिशें जो हुई थी, सैलाब वगैरह आए थे, उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वजह से भी नुकसान हुआ है, महंगाई उसकी वजह से भी आई थी। अच्छा जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जी। कौन है वो? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं, अच्छे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ बताइए उनके बारे में आप। नरेंद्र मोदी उनके बारे में इतना कुछ पढ़ा तो है नहीं, लेकिन सुना है काफ़ी हद तक यहाँ पे वो काम वगैरह करा रहे हैं, काफ़ी हद तक वो इधर बेहतर इधर माने जाते हैं, दूसरी बार जीत रहे हैं मेरे ख्याल से इलेक्शन। तो अब जीतने की वजह यही है, अवाम उनको इतना चाहती है, तभी तो जीत रहे हैं इधर, इस वजह से। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? इस बारे में तो नहीं बता सकते, ना पता है, क्योंकि लोगों से बात करते होंगे आप। हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लोग गलत बातें करते हैं, कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं। अब यहीं पे इंडिया में भी होगा कि कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, कुछ कहेंगे कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान में भी है कि कुछ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गलत है और कुछ कहते हैं सही है, लेकिन जो कहते हैं गलत है उनको चेक करना चाहिए कि गलत नहीं है वो, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है बिल्कुल ना पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में इस तरह कोई किया जाता है, ना इंडिया में मुसलमानों के बारे में इस तरह किया जाता है। खाली जो मीडिया में आपस में लगी रहते हैं और पॉलिटिकल्स जो आपस में लगे रहते हैं, खाली इसी वजह से होता है सारा कुछ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है आपस में। बहुत आप क्या सोचते हैं पर्सनली बात करें मोदी के बारे में? बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम किया इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि हम लोग पहले भी इंडिया को देखते रहे हैं, मूवीज़ क्या आपस में मीडिया में भी बंदा देखता रहे तो हालात का पता लग जाता है। इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है और इसी वजह से तो वो 2 बार जीत चुके हैं, क्योंकि जो अच्छा करता है उसको तो मिलता ही ऐसा ही। जी बिल्कुल जी। उससे बेहतर लग रहा है। अच्छा कौन लगता है? अच्छा, मोदी भी अच्छे हैं, क्योंकि वो इधर काम ज़्यादा कराया उन्होंने, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 बार वो जीत चुके हैं तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दोबारा फिर आना चाहिए ताकि। जी। आपका फेवरेट हीरो कौन है इंडिया का? इंडिया हीरो का सलमान खान। सलमान खान अच्छे लगते हैं आपको? और हीरोइन बता दो। हीरोइन हीरोइन के नाम में शर्मा गए आप? हीरोइन क्या, हीरोइन तो कोई नहीं आपने है। बताया नहीं हीरोइन के बारे में? हीरोइन का हमें पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ फिल्में में इतना देखता नहीं, हीरोइन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान के बारे में बहुत सुना है, तो शाहरुख खान इसी से अच्छे लगते हैं। आप बताइए कौन बेहतर लग रहा है, कौन अच्छा लगता है आपको? हीरो हाँ। हीरो पहले सलमान खान था, अभी अल्लू अर्जुन है। अल्लू पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। अर्जुन साउथ के हीरो। साउथ के हीरो। अच्छा क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? एक्टिंग उनकी और उनकी फाइटिंग वगैरह, अच्छा ये 2 चीज़ उनकी ज़्यादा अच्छी हैं। और पॉलिटिशियन की बात करें तो वो मोदी ही है। मोदी है? मोदी जी। Forever? हाँ। अच्छा क्यों ऐसा? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उनका काम वगैरह इतना अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी भी है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से वही अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगली बारी मेरे ख्याल से वही जीतेंगे। अच्छा आप चाह भी रहे वही जीते? जी हम ये चाह रहे हैं। लेकिन उनको बताया जाता है कि मुसलमान विरोधी है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा मैं इस वक्त। और क्या अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे प्लेस कौन सा अच्छा लगता है? प्लेस अभी हम इतना घूमे वगैरह हैं ही नहीं, इस वजह से। क्या बोलो?
देखा है हमारे साथ में यहाँ के पाकिस्तान के 4 नवयुवक थे जो कि अभी यहाँ पे भारत में रह रहे हैं, भारत में ही पढ़ाई कर रहे हैं। आपने सुना भारत के बारे में उनका क्या राय है और पाकिस्तान के बारे में क्या राय है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं सुमित तिवारी, TNN। तो दोस्तों ये था वीडियो। अभी आपने देखा बच्चों का इंटरव्यू। पाकिस्तान के 4 लड़के दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे पूछा गया है कि आप हिंदुस्तान में सुरक्षित हो, अच्छी तरह से पढ़ाई हो रहा है। तो बच्चों ने साफ साफ कहा है कि हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान में बोला जाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उनका मुंह पर एक तमाचा मारा बच्चों ने, कहा है कि यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही अच्छा देश है। पाकिस्तान में जो मीडिया में बताया जाता है वो सब झूठ है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को फिल्मी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान भी पसंद है उनको, बहुत अच्छी बात है। तो ये था वीडियो दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।